No, we will not speak in Kannada. Why we will speak in Kannada? आपके साथ क्यों जाऊं? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आमिना दाऊद और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी खबर के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो है तो बेहद संवेदनशील, लेकिन उस पर कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, और वो मुद्दा है भाषा को लेकर लोगों में बढ़ती नफरत का। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी और उसके बाद जब देश को आजादी मिली, तब सरकारी कामकाज से लेकर हर तरफ सिर्फ दो भाषाओं का ही बोलबाला था। पहली अंग्रेजी और दूसरी थी उर्दू। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को लेकर हमेशा से विवाद उठता है, जिसे हम बॉलीवुड बनाम टॉलीवुड के अहंकार का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन दरअसल ये बरसों से चली आ रही उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की पुरानी महाभारत का एक ही नया रूप है। जो अपने शहर अपने प्रांत में होते हैं उन्हें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कमाने के लिए या किसी और वजह से पलायन करते हैं उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम असमानताएं यानी डिफरेंसेस निकालने पर आ जाएं तो गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। और लोगों में अगर कोई सबसे बड़ा फर्क है तो वो है भाषा का, यानी लैंग्वेज का। तभी तो किसी कवि ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक कहलाता है। हाँ, अगर कोई राष्ट्रभाषा पूछे तो आदमी हकलाता है। अगर हम उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों के बीच सबसे बड़ा फर्क निकालें तो वो है भाषा संबंधी बाधाओं का, यानी लैंग्वेज बैरियर्स, और यहीं से पनपता है नफरत का बीज। अभी हाल ही की एक घटना बताती हूँ मैं आपको। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी बेंगलुरु में एक ओला ऑटो ड्राइवर राइडर कैंसिल करने पर लड़की पर भड़क जाता है। लड़की दूसरी ऑटो में जाकर बैठती है तो वो ड्राइवर सामने आकर खड़ा हो जाता है और सीट के पास आकर लड़की को धमकाने लगता है। ऑटो ड्राइवर ने जब लड़की के साथ बदतमीजी की तो लड़की ने कहा कि वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी, लेकिन इस बात का भी उस ड्राइवर पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो लड़की को ही पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद करने लगा। ओला ऑटो ड्राइवर लड़की पर इस कदर भड़का कि उसने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। जब लड़की ने ऑटो ड्राइवर से ये कहा कि आप चिल्ला क्यों रहे हो, तो ड्राइवर ने कहा कि गैस तेरा बाप देता है क्या? गलती से कैसा होता है? गलती आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हाँ, आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। ನಮ್ಮನ್ನ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಶಾಟ್ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಡ್ ಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾ? 1 मिनट अवे था भैया, आपका गाड़ी बाहर ही था। क्या हो गया तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना, तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटीज में इस किस्म के वाकये क्यों सामने आ रहे हैं, जहां सिर्फ एक राइड कैंसिल करने को लेकर ओला ड्राइवर इस कदर भड़क गया कि उसने लड़की पर हाथ उठा दिया। कोई समझे या ना समझे, लेकिन इस सवाल का एक ही जवाब है, और वो है हिंदी से नफरत। जी हाँ, लोगों को लग रहा है कि राइड कैंसिल करने पर ऑटो ड्राइवर लड़की पर भड़क गया। नहीं, हरगिज़ नहीं। उसकी भड़ास की वजह थी लड़की का हिंदी में बात करना। आपने वीडियो देखा होगा तो सुना ही होगा कि लड़की बहुत शालीनता से ऑटो ड्राइवर से आप करके बात कर रही थी। आपके साथ क्यों जाऊं? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। बावजूद इसके ऑटो ड्राइवर भड़क गया। उसके अंदर विद्यमान हिंदी भाषाई लोगों से नफरत का कीड़ा चाक गया, और फिर जिसने पूरे विवाद की शक्ल ले ली। हम अपने इस बात को इतने यकीन के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब दक्षिण भारत में हिंदी बोलने को लेकर कोई विवाद हुआ हो। अभी पिछले साल यानी 2023 की घटना है, वो भी आप ले लीजिए, वो भी बेंगलुरु की है, जहां भाषा को लेकर ऑटो रिक्शा चालक और यात्री के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। Okay. So why? You have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Why we will speak in Kannada? Because why you come to Karnataka? Okay. This is our land, okay?
This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay, okay, okay. Why should I speak in Okay, Hindi? okay. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच भाषा को लेकर गहमा गहमी हो रही है। दरअसल दोनों के बीच विवाद की स्थिति तब बन गई जब महिला यात्री ने ऑटो ड्राइवर से कहा कि मैं कन्नड़ क्यों बोलूं। इसके बाद दोनों के बीच बहस छिड़ गई। ड्राइवर ने फिर गुस्से में कहा कि ये कर्नाटक है और तुम लोगों को कन्नड़ में ही बात करनी चाहिए। तुम लोग उत्तर भारतीय भिखारी हो, ये हमारी जमीन है, तुम्हारी नहीं। चलिए अब आपको दक्षिण भारत में हिंदी भाषियों से नफरत की इंतहा की एक और वीडियो दिखाते हैं। NCIB हेडक्वार्टर ने 16 फरवरी 2023 को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें देखा जा सकता है कि तकरीबन 35-40 साल का एक शख्स ट्रेन के जनरल डिब्बे में हिंदी बोलने वालों को ढूंढते हुए आता है। वो हिंदी चिल्लाता है और फिर एक 25 से 28 साल के लड़के के कपड़े खींचकर उसे पीटना शुरू कर देता है। उस लड़के से मारपीट करने के बाद वो सफेद शर्ट पहने करीब 18 से 20 साल के दूसरे लड़के से मारपीट शुरू कर देता है। உங்களை அடிக்கிறான் போட்டாச்சு போட்டோம் எங்க ஊர்ல கோடி வாயிலே புள்ள இருப்போம் நாங்க புள்ள சப்போர்ட் खैर, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को लेकर लोगों में कितनी ज्यादा नफरत हुई है, चलिए आपका इसका एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि दही के नाम को लेकर भी कोई विवाद हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि विवाद हुआ है और कब हुआ है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एक आदेश जारी किया था। यह आदेश था दही के पैकेट पर दही शब्द का ही इस्तेमाल करने का। इसी पर बवाल हो गया। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपने की जिद अब इस हद तक पहुंच गई है कि अब वो हमें दही के पैकेट पर हिंदी का लेबल लगाने का निर्देश दे रहे हैं। हमारे अपने राज्यों में तमिल और कन्नड़ हटाने को कह रहे हैं। खैर, विवाद बढ़ा तो FSSAI ने अपने आदेश वापस ले लिए। कहा गया कि पैकेट पर कर्ड के साथ तमिल और कन्नड़ भाषा के स्थानीय शब्द जैसे मोसरू और ताइर को ब्रैकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा आपने, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की एक भाषा को लेकर ये सोच है, तो राज्य के आम लोगों की क्या मानसिकता हो सकती है। दक्षिण के राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद नया नहीं है, ये काफी पुराना है। वहां के नेता अक्सर जबरन हिंदी थोपने का इल्जाम लगाते रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि आजादी के बाद जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बहस चल रही थी, तब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद CM अन्नादुरई ने संसद में कहा था कि ऐसा दावा किया जाता है कि हिंदी आम भाषा होनी चाहिए क्योंकि इसे बहुत बड़ी आबादी बोलती है। तो फिर हम बाघ को राष्ट्रीय पक्षी क्यों मानते हैं, जबकि चूहों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है? और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है, जबकि कौवे हर जगह है? हिंदी के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों में अलग अलग दावे किए जाते रहते हैं। इसके पक्ष में रहने वालों का तर्क है कि चूंकि भारत की एक बड़ी आबादी हिंदी का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। जबकि इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि जिस तरह से भारतीय दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भी उन्हीं में से एक भाषा है। चलिए, अगर हिंदी का विरोध करने वालों का ये तर्क मान भी लेते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है क्या कि हिंदी के इस्तेमाल पर हिंसा की जाने लगे? हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के बारे में हम कहना चाहेंगे कि हिंदी आज सिर्फ सरकारी कामकाज की नहीं, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा बन चुकी है। बॉलीवुड की तमाम चर्चित फिल्मों को दक्षिण की भाषाओं में डब करके वहां के प्रोड्यूसर्स रातों रात करोड़पति बने हैं। इसके उलट पिछले 3 दशकों से मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर्स भी साउथ की बेहतरीन फिल्मों को हिंदी में डब करके उत्तर भारतीय दर्शकों को मनोरंजन का चिरखारा वाला स्वाद दे रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, दोनों के ही दिग्गज फिल्मी सितारों ने एक दूसरे की फिल्मों में काम करके खूब पैसा भी कमाया है और शोहरत भी बटोरी है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दक्षिण भारत में रहने वालों को हिंदी से इतनी नफरत है? अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों को आपस में कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा सभ्य होते हैं। हालांकि आप उत्तर भारत में ऐसा कोई केस नहीं पाओगे जहां दक्षिण भारतीय भाषा का इस्तेमाल करने पर किसी को मारा पीटा गया हो
इक्का दुक्का केस हुए भी होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन जितनी नफरत दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर है, वैसी नफरत उत्तर भारत के लोगों में तमिल या कन्नड़ भाषा को लेकर ना के बराबर है। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा सभ्य कौन है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।